स्वरूप नगर थाना इलाके के सुशांत विहार में रहने वाले दीपक सिंह नाम का शख्स हुआ लापता दीपक सिंह का हेलमेट, नंबर प्लेट और स्कूटी भी चर्च के पास यमुना पुस्ता बांध के पास झाड़ियों से पुलिस ने की बरामद। पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर 13 अगस्त को लापता हुए दीपक सिंह के मामले में स्वरूप नगर थाने में दर्ज की FIR। स्वरूप नगर थाना पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। अगस्त को ये कहते हैं वो ऑफिस के लिए निकले थे और मेरी 4 बजे के आसपास उनसे बात हुई थी। उसके बाद 4:30 बजे जो भैया उनके साथ काम करते थे उनका मेरे पास कॉल आता है कि दीपक का नंबर नहीं लग रहा। तो फिर मैं उनको फ़ोन करती हूँ, तब से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। दीपक क्या काम करते थे और कहाँ ऑनलाइन ट्रेडिंग का करते स्वरूप नगर में। लास्ट टाइम कहाँ देखा गया उन्हें? लास्ट टाइम CCTV कभी फुटेज कोई लड़ाई झगड़ा किसी से हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही? कुछ भी नहीं करी। वो हमें ये बोले कि हमें आप क्लू दीजिए, हम उस पर काम करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम डेली वहाँ पे मतलब जाते हैं। मैं अपनी 3 महीने की बेटी को छोड़ छोड़ के जाती हूँ, बट वो कहते हैं कि हम कर रहे हैं, आप कुछ क्लू दीजिए, बट अभी तक हमें उनकी साइड से कोई भी रिलीफ नहीं मिला। कोई कर्ज या कोई नशे का आदि तो नहीं थे? नहीं। बुराड़ी के सुशांत विहार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 35 वर्षीय दीपक सिंह नाम का शख्स अचानक ड्यूटी के बाद घर आते वक्त रास्ते से हुआ लापता। जानकारी के मुताबिक दीपक स्वरूप नगर स्थित एक शॉप पर ट्रेडिंग का काम करते हैं। दीपक हर रोज की तरह 13 अगस्त को भी अपने घर के लिए निकले। उन्होंने अपने परिवार से भी बात की, लेकिन उसके 15 मिनट बाद अचानक दीपक का फोन स्विच ऑफ हुआ। उसके बाद लापता हुए दीपक के दोस्त का कॉल दीपक की पत्नी के पास पहुंचा। दीपक के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन दीपक का फोन स्विच ऑफ होने के चलते परिवार को चिंता हुई और आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू किया। अचानक लापता हुए दीपक का कोई सुराग न लगने के बाद परिवार ने शिकायत स्वरूप नगर थाना पुलिस को दी। तो हमने FIR दर्ज कराई थाने में जाके, तो उन्होंने जनरल डायरी दर्ज करी हमारी। फिर नेक्स्ट डे हमने फिर मॉर्निंग में उनके ऑफिस से CCTV देखने स्टार्ट करे। उनके ऑफिस से CCTV देखते देखते हम देखते कहाँ से कहाँ निकले, कहाँ से कहाँ निकले। वो देखते हम गए तो बुराड़ी पुस्ते पे पहुंचे। वो बुराड़ी पुस्ते पे गए तो बालाजी स्टॉक है, बालाजी स्टॉक के कैमरे में नजर आए आगे जाते बुराड़ी की तरफ। फिर रिटर्न वापसी नथुपुरा की तरफ आए, फिर दोबारा रिटर्न गए बुराड़ी की तरफ ही, और बालाजी स्टॉक के ठीक सामने पुस्ता नीचे उतरा, जमुना की साइड वहाँ नीचे उतरे और वहीं से वो गायब हो गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने सोर्सेज से दीपक का पता लगाने की कोशिश की, जिसका एक CCTV फुटेज भी उन्हें यमुना पुस्ता बांध का मिला, जिसमें वो आते जाते दिखाई दे रहा है, लेकिन जाने के बाद वापस आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक उसके अगले दिन लापता दीपक की स्कूटी यमुना पुस्ता बांध पर चर्च के पास वाले जंगली इलाके में पड़ी मिली, जहां उसका नंबर प्लेट और हेलमेट भी पुलिस को बरामद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वरूप नगर थाना पुलिस ने फौरन इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। और वहीं से उनका 3:59 पे उन्होंने बात करी है गाइड से, और 4:11 पे फोन उनका स्विच ऑफ हो गया। और अगले दिन 2 दिन बाद 16 तारीख को उनकी स्कूटी उससे अगली कट पे पड़ी हुई मिली। दीपक के अचानक घर से जाने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार दीपक का किसी के साथ झगड़ा हुआ था या कोई उनके साथ अनहोनी हुई। फिलहाल बता दें, स्वरूप नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश गंभीरता से कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब 15 दिन बीतने के बाद भी लापता हुए दीपक सिंह का कोई सुराग पुलिस के हत्थे भी नहीं लगा। वहीं दीपक के जाने के बाद परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार दिल्ली पुलिस से इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूनिक इंडिया TV, बुराड़ी, दिल्ली।